एक उसमें है जो करता है, कर्म करता है और उसका फल भोगता है, और दूसरा क्या है कि केवल जो व्यक्ति करता है उसको नोट करता है और उसका फल देता है। हम लोग कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, जो मन चाहे वो कर ले, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं, उसमें मनमानी नहीं चढ़ेगी। हाँ, कर्म में तो मनमानी ही मनमानी है, कर्म में मनमानी चल सकती है, क्योंकि कर्म हमें करना है, जो मन करे सो कर ले। लेकिन फल भोगने में हम चाहें कि हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल भोगें, पर बुरा करें तो न भोगें, बुरा भी करें तो अच्छा ही भोगें। ऐसा नहीं होगा, ये मनमानी नहीं चलेगी। फल भोगने में हम लोग परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, उसमें मनमानी नहीं चलेगी। हम नहीं चाहते भोगना, फिर भी भगवान किसी न किसी रूप में आके भोगवाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अरे जी, हम नहीं भोगते जी, हम कुछ भी करें नहीं, अच्छा कर्म किया है तुमने, भोगना पड़ेगा अच्छा फल। बुरा कर्म, पाप कर्म किया है तुमने, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, और अगर तुमने पाप कर्म किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। वह भले ही भगवान का बाप ही बनकर आए हो, राजा दशरथ, राम के बाप, भगवान श्री राम के पिताजी, मरना होगा, तुम्हारा टाइम आ गया। वो बाण मारेगा श्रवण कुमार, तुमको मरना होगा। अरे मेरा बेटा राम है, भगवान है, पर कोई भी हो, कानून तो सबके लिए एक ही होता है, कोई रियायत नहीं। भले राम जी के पिताजी हों, कोई रियायत नहीं, सबके लिए कानून एक होता है। हमारे संसार में तो अगर कोई बात बेटे की आ जाए, हम लोग लड़ जाते हैं। अरे हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा कह ही नहीं सकता, हमारी बीवी ऐसी है ही नहीं, हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं, हम लोग लड़ जाते हैं। भले ही मालूम हो कि हाँ ऐसा करता है, लेकिन लोगों के सामने क्या कहेंगे? अरे क्या कह रहे हो तुम, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। लड़ जाते हैं हम लोग पड़ोसी से। क्यों लड़ते हैं? अटैचमेंट है, लगाव है, अपने घर परिवार से लगाव है। अब जैसे अपने घर के लोग हैं, कितनी भी गलती करें, लेकिन जब लोगों के सामने बात आएगी तो हम लोग तो उनके लिए लड़ जाएंगे। हम लोग कितना सुनते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसमें क्या सुनते हैं? परिवार के लोगों से डिटैचमेंट करो। परिवार के लोग साथ नहीं देंगे, सब दिखावा करते हैं। दुनिया में कोई भी साथ नहीं देगा, केवल भगवान को छोड़ के। लेकिन हम लोग सुनते रहते हैं, सुनने से कोई फायदा नहीं है। उसको अपने जीवन में हम लाएं तो भगवान हृदय में रहकर, और कुछ करते नहीं हैं,
ऐसी मूर्खता की बात तो कभी सोचिएगा भी मत। वो कर्म कराते हैं। अब कर्म भी कब कराते हैं? भगवत प्राप्ति के बाद। पहले तो हम लोग करते हैं और जब भगवान को हम लोग छू लेते हैं तब हम लोगों की छुट्टी सब भगवान करते हैं। फिर किसी ने बोला कि अच्छा जी, इतना लोग कहते हैं भगवान हर जगह हैं, वह भगवान जो हृदय में रहते हैं वो कभी आए? ना ना ना, सदा साथ रहे। अच्छा, जब हम लोग माँ के पेट में थे तब भी वो साथ आए? हम जब मरेंगे यानी संसार में से इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो वो भी हमारे साथ जाएंगे। अगर हम लोग कुत्ते की योनि में गए तो क्या वो भी कुत्ते के हृदय में जाएंगे? सोचने की बात है तो ऐसा बाप नहीं है कि मतलब अगर बेटे का दुख का समय आ गया तो कह दिया कि अब तुम अलग हो जाओ। नहीं, बोले कि अब तुम्हारा दुख का समय आ गया, तुम अलग हो जाओ, फिर जब देव योनि में आना तब तुम्हारे अंदर आएंगे। पर ऐसा नहीं है। तुम बाप हो, तुम पिता हो, उसके पिता, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। नहीं तो चेतना कौन देगा हमारे अंदर? ये जो इंद्रियों में वर्क करने की शक्ति है, पावर है, वो वही देता है। यह आंख देखने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग सोचिएगा, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है शरीर तो फिर भी रहता है, लेकिन क्या वो आंख तब देखती है? वो जो कान है वो फिर भी सुनता है। लोग इतना बैठ के सर पीट पीट के रोते हैं, क्या वो कान सुनता है कि हाँ लोग रो रहे हैं बैठ के? नहीं, सब बेकार है। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं और हमारे हृदय में भी है। यह बात हम लोग सदा मान लें, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ ना भजन करना है, ना साधना करना है, कुछ नहीं। लेकिन एक बार नहीं, सदा माने तो सदा मानना पड़ेगा। इसका अभ्यास करना होगा। हम लोगों की आदत खराब है ना, इसीलिए अब अभ्यास करना होगा। हर काम अभ्यास से हुआ है। कोई भी काम हो, जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हो सकता। जब आप पैदा हुए तो आपको, अच्छा आपने ये तो नहीं मान लिया ना कि हम पंजाबी हैं, हम हरियाणवी हैं, हम गुजराती हैं। हमने तब ये नहीं मान लिया था। हाँ, जब थोड़े बड़े हुए, लोगों ने कहा, हमने सुना, उसको सोचा, उसका अभ्यास किया, तब जाके हमको पता चला हाँ हम पंजाबी हैं।
हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं। आपने बाल विदुषी अनुष्का पाठक जी की कर्म संबंधी बातों को निश्चित रूप से आत्मसात करने के लिए सोचा होगा। यदि ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा और आप एक सफल और सज्जन मनुष्य अवश्य बने। जय श्री राधा रानी।